नरेंद्र मोदी जी नहीं है, उनके रूप में हमें विश्व में श्री राम और ठाकुर जी के दर्शन होते हैं। वो शक्ति के साथ आए हैं और इसी शक्ति के साथ वो दिल्ली का विकास करें। अभी भी लालच दे रहे थे, लेकिन इस बार दिल्ली के लोग समझ गए। उन्होंने बोला अब नहीं, अब आपदा नहीं चाहिए हमको, अब हमको डबल इंजन की सरकार चाहिए। कोई भी आम आदमी करोड़ों के शीश महल में रहता है, लाखों का पर्दा लगाता है, लाखों के टॉयलेट में रहता है। इसको अपना नाम बदल करके आप पार्टी से आपदा कर ही देना। बड़ी जीत है, ये उत्साह है और एक बड़ा हुजूम दिल्ली में। लग रहा है ये बार बार दोषारोपण करना कि एलजी काम नहीं करने दे रहे, एलजी फाइलें रोक रहे। क्या दिल्ली की जनता ने ये सोच लिया कि जब काम एलजी ने नहीं करने दे रहे, ये काम नहीं कर पा रहे, तो हटाइए इन्हें, फिर उसको लाइए जो काम तो कर सके कम से कम। आपने बिल्कुल सही कहा कहते कि मैं बच्चों की कसम खा के कह रहा हूँ, ना कभी बड़ा घर लूंगा, ना कभी गाड़ी लूंगा, लेकिन वही अरविंद केजरीवाल समय के साथ बदल गए, बड़ी गाड़ी में घूमने लगे, बड़ा बंगला ले लिया। हम दिल्ली के लोग आज इतने खुश हैं, मैं आपको बता नहीं सकता। आज का दिन हमारे यहाँ पर स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाएगा। बड़ी जीत है प्रधानमंत्री मोदी की और बीजेपी की। आखिरी कमेंट लेना चाहूंगा, कैसे देखते हैं इस बड़ी जीत को आप? हमें बहुत खुशी हो रही है। हमने बचपन से दिल्ली में अपने आप को बड़े होते हुए देखा है, लेकिन जो पहली बार इतना सुखद अनुभव हो रहा है, श्रीमान हमारे नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी के नेतृत्व में जो इतनी अच्छी जीत मिली है। आपको शायद पता हो ना पता हो, लेकिन जो 11 साल से दिल्ली वालों ने अपने आप को हर प्रॉब्लम में देखा है। ऐसी हैं पानी की समस्या, बिजली की समस्या है, केवल वो सब प्रचार जो होता था अखबारों में, न्यूज़ में होता था, एक्चुअली में कोई प्रॉब्लम क्लियर हुई नहीं है। वो अभी भी लालच दे रहे थे, लेकिन इस बार दिल्ली के लोग समझ गए। उन्होंने बोला अब नहीं, अब आपदा नहीं चाहिए हमको, अब हमको डबल इंजन की सरकार चाहिए, जो यूपी में हुआ है। यूपी में आज की डेट में अगर आप देखोगे, कानून व्यवस्था इतनी अच्छी है कि अगर वहाँ पर कोई किसी स्त्री के साथ कुछ भी गलत बातें बोलता है, कुछ भी बोलता है, 1 किलोमीटर के अंदर वहाँ हमारे योगी बाबा की सरकार तुरंत पकड़ लेती है। लेकिन दिल्ली में इतनी कानून व्यवस्था चरमराई हुई है। उसका रीज़न क्या है? क्योंकि इन केजरीवाल जी ने सेंटर से बना के नहीं रखी हुई, वो हर चीज़ में खुद ही खड़े हो जाते हैं, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। इस वजह से हम कानून व्यवस्था मेंटेन करना तो यहाँ सेंटर के हाथ में है, अमित शाह के हाथ में, यहाँ की पुलिस तो नहीं, लेकिन साथ देना आपके हाथ में भी है। जब आप सरकार बनाते हो तो हमने पॉलिटिक्स पढ़ी हुई है, जिसमें नागरिक और शासन के साथ कहा जाता है सेंटर और स्टेट दोनों की सरकार मिलके एक अच्छी कॉम्बिनेशन के साथ। केजरीवाल ने साथ नहीं दिया और दिल्ली की पुलिस विफल रही है, आप ये बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। क्योंकि ये मैं ही नहीं कह रहा, आज इस जनादेश ने सबको बता भी दिया है। इस जनादेश का सीधा सीधा अल्टीमेटम जाता है केजरीवाल जी को, आपने कभी कोशिश ही नहीं करी कोई भी काम करने के लिए। आपको जब पब्लिक बोलती थी, आप दूसरों को छोड़ो, आप खुद ही धरने पर बैठ जाते थे। धरना प्रदर्शन अब नहीं, बहुत हो चुका। अब हमें विकास चाहिए, विकसित। आपको लग रहा है ये बार बार दोषारोपण करना कि एलजी काम नहीं करने दे रहे, एलजी फाइलें रोक रहे, क्या दिल्ली की जनता ने ये सोच लिया कि जब काम एलजी ने नहीं करने दे रहे, ये काम नहीं कर पा रहे, तो हटाइए इन्हें, फिर उसको लाइए जो काम तो कर सके कम से कम? आपने बिल्कुल सही कहा है। जैसे 2 लोग खरीद फरोख्त करते हैं तो बीच में एक डीलर होता है, वो हर बात में बोल देता है ये नहीं ला रहे, ये नहीं कर रहे। उसी तरीके से केजरीवाल जी के और उनके विधायकों के सब काम हो रहे हैं, उनका कोई काम नहीं रुक रहा। लेकिन जो पब्लिक का काम होता है तो सारा वो उनके सर पर डाल देते हैं, वो फाइल रोक रहे हैं, ये फाइल रोक रहे हैं। जब सब कुछ हमें मोदी जी से डायरेक्ट ही लेना है तो आप बीच में क्यों? हम चाहेंगे ना कि वही सब कुछ देखें। हम चाहेंगे कि वैसी कानून व्यवस्था जो यूपी में चल रही है दिल्ली में हो। हम दिल्ली के लोग आज इतने खुश हैं, मैं आपको बता नहीं सकता। आज का दिन हमारे यहाँ पर स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाएगा और हम बहुत खुश हैं। हम नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी को जो सुनने आए हैं, दिल को इतना सुकून मिल रहा है। जैसे नरेंद्र मोदी जी नहीं है, उनके रूप में हमें विश्व में श्री राम और ठाकुर जी के दर्शन होते हैं। वो शक्ति के साथ आए हैं और इसी शक्ति के साथ वो दिल्ली का विकास करेंगे। आप आने वाले 1 या 2 साल में देखिएगा, वो इस जगह को चमका देंगे। ये शिक्षा क्रांति की बड़ी बात कर रहे थे, कह रहे थे मनीष सिसोदिया तो शिक्षा क्रांति के जनक है और मनीष सिसोदिया अपनी सीट से
हार गए, जंगपुरा की सीट नहीं बचा पाए, पटपड़गंज से शिफ्ट किया था ना जंगपुरा, वहाँ भी हार। वहाँ से छोड़ के भगा है, वहाँ हार रहा था। और कोई क्रांति नहीं है, तो झूठे हैं, 11 साल से झूठ। मोदी जी ने जो आपदा का नारा दिया वो हकीकत आपदा बन के टूटी। हर डिपार्टमेंट में लूट, बदल देना चाहिए। हर डिपार्टमेंट में भ्रष्टाचार। कोई भी आम आदमी करोड़ों के शीश महल में रहता है, लाखों का पर्दा लगाता है, लाखों के टॉयलेट में रहता है, इसको अपना नाम बदल करके आप पार्टी से आपदा कर ही देना चाहिए, जो मोदी जी ने कहा है बिल्कुल सही कहा है। और ये 10 साल सिर्फ बातें बनाता रहा, 9 साल बोला कि एमसीडी मेरे पास नहीं है, एमसीडी भी आ गई, उसके बाद भी कुछ काम किया? कुछ काम नहीं किया, दलदल बना दिया दिल्ली को। तो इसीलिए दिल्ली वासियों ने सोचा कि ये 10 साल बातें बनाया है, आगे भी बातें बनाएगा, इससे बढ़िया मोदी जी का काम 10 सालों में देखा गया है कि सबसे बढ़िया किए हैं, और जो उन्होंने वादा किया उनको उसको पूरा भी किए हुए हैं। गांव-गांव में भी सफाई अभियान इन्हीं की वजह से हुआ है। 2014 से पहले गांव में की स्थिति क्या होती थी, आप गांव में भी गए होंगे। आज ये दिल्ली की स्थिति, ये कौन से देश का बता रहा था, इंग्लैंड लंदन क्या क्या बना देगा, ये दिल्ली को ये दलदल बना दिया। आज भी यमुना जी को देख ही रहे हैं क्या बना दिया है, नाला बना दिया है। इसीलिए दिल्ली वासियों ने फैसला किया कि आखिरकार इस मक्कार को भगाओ। और यही नहीं, आप देख रहे हैं कि ये भी हार गया है ना अपनी सीट से। और जो शिक्षा मंत्री बनता था, अगर इतना बढ़िया शिक्षा मंत्री, अब इसका बेटा दूसरे जगह जाके पढ़ता था, क्यों नहीं दिल्ली में पढ़ाया, दिल्ली के सरकारी स्कूल में पढ़ाता। लेकिन ये सारे जितने भी मक्कार थे, ये सब के सब सिर्फ धरना वाले थे, आए थे दिल्ली वासियों को 10 साल मूर्ख बनाए, और उसके बाद देखिए दिल्ली वासियों को समझ में आया और इसकी विदाई कर दी है। हाँ जी, बड़ी जीत है ये कहीं ना कहीं। देखिए क्या शराब घोटाला, कथित शराब घोटाला आम आदमी पार्टी को बेहद महंगा पड़ गया। और जिस तरह से शीश महल को लेकर बीजेपी ने जिस तरह से इसको मुद्दा बनाया, जगह जगह शीश महल मॉडल को लेकर बीजेपी दिल्ली की गलियों में घूमी, लोगों को बताया कि अरविंद केजरीवाल, वो अरविंद केजरीवाल जो आम आदमी की बात करते थे, ईमानदार राजनीति की बात करते थे, एक छोटी नीले कलर की वैगनार में घूमते थे, कहते थे कि मैं बच्चों की कसम खा के कह रहा हूँ, ना कभी बड़ा घर लूँगा, ना कभी गाड़ी लूँगा। लेकिन वही अरविंद केजरीवाल समय के साथ बदल गए, बड़ी गाड़ी में घूमने लगे, बड़ा बंगला ले लिया, 58 करोड़ अपने घर में खर्च कर दिए, और बीजेपी के अनुसार जो शीश महल बना लिया। क्या ये तमाम मुद्दे दिल्ली की जनता के जहन में रहे जब उन्होंने वोट डाला? क्योंकि यही तो कारण है कि 67 और 62 सीटों के बाद महज 22 सीटों में अटक कर रह गई आम आदमी पार्टी। और सवाल अब आम आदमी पार्टी के मुस्तकबिल पर, भविष्य पर, कि आम आदमी पार्टी का भविष्य क्या होगा। और बीजेपी के तमाम कार्यकर्ता तो ये भी कह रहे हैं कि अब वो समय दूर नहीं जब अरविंद केजरीवाल समेत उनके तमाम नेताओं को फिर से जेल में जाना पड़ेगा। लेकिन दिल्ली की ये हार अरविंद केजरीवाल के लिए क्या पंजाब में भी मुसीबत का कारण बनेगी? क्योंकि अब कांग्रेस पार्टी पंजाब में आम आदमी पार्टी को घेरने के लिए पूरी तरीके से तैयार हो जाएगी। कांग्रेस 0 सीट पाने के बाद भी खुश नजर आ रही है, क्योंकि उसको पता है कि आम आदमी पार्टी के पास जो वोट बैंक था वो ज़्यादातर कांग्रेस का ही वोट बैंक था, जो शिफ्ट होकर आम आदमी पार्टी की तरफ चला गया था। और कांग्रेस को भी ये यकीन है कि अगले 5 साल बाद जब चुनाव दिल्ली के होंगे तो शायद वो चुनाव बीजेपी और कांग्रेस की सीधी टक्कर में नजर आएंगे, और तीसरे नंबर पर आम आदमी पार्टी दिखेगी। तो एक रास्ता कांग्रेस को भी अपने लिए खुलता नजर आ रहा है, और पंजाब में कांग्रेस अब हमलावर होती नजर आएगी। देखिए ये राजनीति है, इसके खेल को तो थोड़ा आपको समझना पड़ेगा। और खेल ये है कि कांग्रेस खुश है कि बीजेपी दिल्ली से जीत गई, और कांग्रेस पूरी तरीके से तैयार है पंजाब में आम आदमी पार्टी की ज़मीन को खिसकाने के लिए। क्या होगा आने वाले समय में, तमाम अपडेट्स हम आपको
रूबरू करवाएंगे। लेकिन फिलहाल ये बड़ी जीत है, ये उत्साह है और एक बड़ा हुजूम दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी को देखने के लिए बीजेपी के हेड ऑफिस के बाहर यहाँ पर एक बड़ी संख्या में लोग बीजेपी का झंडा लहराते हुए, बीजेपी का देखिए ये जो उत्साह है, जोश है बीजेपी का झंडा लहराते हुए। और ये उत्साह बीजेपी के लिए 27 साल बाद दिल्ली की सत्ता का रास्ता खोल चुका है। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही, लेकिन अपनी अहम प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की बड़ी हार और बीजेपी की इस मेगा विक्ट्री पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट कर जरूर बताइएगा। क्या मुद्दे रहे जो हावी पड़े अरविंद केजरीवाल पर और क्या कारण रहे कि दिल्ली की जनता ने विश्वास दिया है प्रधानमंत्री मोदी पर? क्या कारण रहे कि दिल्ली की जनता ने अरविंद केजरीवाल की गारंटी को एक सर से नकार दिया और मोदी की गारंटी पर मोहर लगाई है, मोदी के सबका साथ सबका विश्वास के दावे पर मोहर लगाई है और प्रधानमंत्री मोदी और बीजेपी पर विश्वास करते हुए 27 साल बाद बीजेपी के लिए दिल्ली की सत्ता का रास्ता खोल दिया है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अपनी प्रतिक्रिया कमेंट कर जरूर बताइएगा। मुझे मेरे सहयोगी विश्वजीत को दीजिए इजाजत। नमस्कार, जय हिंद।